कह रहे दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। यह भाव ये है कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा न खा रहा है न पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे, सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए, कोई जलेबी पा रहा, कोई दही पा रहा, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल, और ऐसे सैकड़ों दुकानों से तो आदेश कर दिया था सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने कि करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में, तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया, अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता तो कैसे करोड़ों रुपया। बोले लाखों मजनू तैयार हो गए हैं, ठीक है, असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलू लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर। अब तो जो देख भी नहीं पाते थे वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे। तो जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे, और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया, क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जो ये से मारने की पकड़ लिया, कहा असली मजनू ये है। तो वहां कह रहे हैं कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा तो कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर है। सातों सम मुहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं जो इसी कोटि के महापुरुष थे। अद्वितीय भक्त निष्ठा उनकी थी। भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवान निष्ठ जरूर होगा और भगवान निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव से 1.5 कोस दूर रहते थे, उसी कुल के थे, और ठीक वैसे ही भक्ति थी जैसे पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी की। भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी कालिदास जी की, उठते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते हर समय इनकी जिह्वा पे नाम चलता रहता। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्रायः सत्संग में कहा है कि अगर आप नाम जापक उपासक हो तो चिंता मत करो, पर आपको जब बात करनी तो पहले धीरे से बोलो राधा, फिर बात करो, बीच में फिर बोलो राधा, फिर जब बात का विश्राम करो राधा। अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की वो भजन हो जाएगा आपका। कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं राधा, कार्य के बीच में बोलो राधा राधा, कार्य के समापन में बोलो राधा, और वो कार्य समर्पित, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात को पकड़िए। वो किसी बात को बोलने के पहले नाम बोलते थे। वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते थे, पहले बोलते थे राधा। ये भक्ति की पहचान है। विभीषण जी जब उठे तो राम राम राम, हनुमान जी ने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हठ करी हो पहचानी साधु ते होए लका। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम, ये भक्त का लक्षण है। ऐसा सबको करना चाहिए। नींद खुले तो पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। अद्भुत नाम निष्ठा थी कालिदास जी की।
बिना नाम के वो बात ही नहीं करते थे, पहले नाम उच्चारण। और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई, बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। अब आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो, जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है, अहम प्रदान होता है, तो लगता है क्या है, इतना हुआ, क्या हुआ, वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है, अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं, तो बहुत धनी थे, पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब बन करके, और उनकी सेवा करते। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।